नमस्कार, पढ़ाई जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने यमुना नदी तंत्र के बारे में चर्चा किया था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भागीरथी नदी तंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके उद्गम स्रोत, उसकी सहायक नदियाँ और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है, जहाँ से उसका नाम गंगा पड़ जाता है। शुरू करते हैं भागीरथी नदी तंत्र के बारे में। सर्वप्रथम भागीरथी नदी जो गोमुख नामक स्थल से निकलता है, जो उत्तरकाशी में स्थित है। कुछ इस तरह से उसकी लोकेशन होगी। गोमुख से भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम गंगोत्री धाम गोमुख से 18 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। गंगोत्री धाम गोमुख से 18 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं। प्रारंभ में सबसे पहले इसमें मिलने वाली जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है, उसका नाम है रुद्रगंगा। रुद्रगंगा रुद्रगेरा नामक ग्लेशियर से निकलती है। रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलने वाली रुद्रगंगा जो भागीरथी नदी की सर्वप्रथम भागीरथी में मिलने वाली सहायक नदी है। उसके बाद गंगोत्री धाम यानी कि गंगोत्री कस्बा के निकट मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसका नाम है केदारगंगा। केदारगंगा केदारताल नामक स्थान से निकलती है। केदारताल से निकलने वाली केदारगंगा का संगम भागीरथी में गोमुख या गंगोत्री धाम के निकट होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और इसमें एक और प्रमुख इसकी जो सहायक नदी है, जो दाहिनी छोर से आकर भागीरथी में संगम बनाती है, उसका नाम है जाड़गंगा। जाड़गंगा मुख्य रूप से थांगला नामक ग्लेशियर जो उत्तरकाशी में स्थित है, वहां से इसका उद्गम होता है। थांगले दर्रे से इसका उद्गम होता है और भैरव घाटी के पास गंगा में यानी कि भागीरथी में संगम कर जाती है। ये है भैरव घाटी। भैरव घाटी हिमालय की जो सुरम्य घाटी है, उसमें आकर जाड़गंगा भागीरथी नदी में मिल जाती है और इसी के साथ भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और उसकी एक और सहायक नदी जिसका नाम है सियागंगा भागीरथी में झाला नामक स्थान पर, जो उत्तरकाशी में एक स्थान का नाम है, उसका नाम है झाला, जहां पर सियागंगा भागीरथी में मिल जाती है। इसी के साथ भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और इसमें एक और प्रमुख नदी है जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है, उसका नाम है अस्सी गंगा। अस्सी गंगा नामक एक नदी है जो भागीरथी की जो सहायक नदी है। अस्सी गंगा का उद्गम स्रोत उत्तरकाशी में डोडी ताल या डोडी झील से होता है। यहाँ पर डोडी ताल से उद्गमित होने वाली अस्सी गंगा भागीरथी में गंगोरी नामक स्थान पर आकर संगम करती है। गंगोरी नामक स्थान पर आकर संगम करती है। इसी के साथ जब अस्सी गंगा गंगोरी के निकट भागीरथी में मिल जाती है और वहीं भागीरथी नदी आगे अपना प्रवाह निरंतर बनाते हुए आगे बढ़ती है और इसी के निकट, भागीरथी के निकट, उत्तरकाशी का जो जिला मुख्यालय स्थित है। उत्तरकाशी का जिला मुख्यालय यानी कि उत्तरकाशी
गंगोरी से कुछ आगे बढ़ने पर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी जिला मुख्यालय है और वहाँ से भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और उसकी एक और प्रमुख सहायक है जो वरुणा नदी के नाम से जानी जाती है, जो उत्तरकाशी में ही उद्गमित होती है और वहीं भागीरथी से संगम कर जाती है। वरुणा नदी, वरुणा नदी जो है भागीरथी में संगम कर जाती है, यानी कि गंगोरी जो असी गंगा और भागीरथी का संगम और वरुणा नदी और भागीरथी के संगम के बीच में उत्तरकाशी स्थित है। उत्तरकाशी प्रमुख रूप से उत्तरकाशी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उत्तरकाशी में एक प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है विश्वेश्वर मंदिर। उत्तरकाशी में ही विश्वेश्वर मंदिर स्थित है। विश्वेश्वर मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है विश्वेश्वर मंदिर। और वरुणा नदी और असी गंगा का जो है कि एक संबंध है, क्योंकि पंचकोसी वरुणी यात्रा जो वरुणा नदी के संगम से स्टार्ट होती है और वरुणावत पर्वत की परिक्रमा करते हुए वरुणा नदी असी गंगा और भागीरथी के संगम पर जाकर समाप्त होती है। अर्थात वरुणा नदी और भागीरथी के संगम से पंचकोसी वरुणी यात्रा प्रारंभ होती है और उस यात्रा का समापन असी गंगा और गंगोत्री भागीरथी के संगम पर हो जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए भागीरथी नदी टिहरी गढ़वाल की सीमा में प्रवेश कर जाती है और यथार्थ टिहरी गढ़वाल जिले में प्रवेश कर जाती है। टिहरी गढ़वाल में पहुंचते ही एक भागीरथी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है जलकुरा। जलकुरा नामक नदी भागीरथी में आकर टिहरी गढ़वाल के भल्डियाना नामक स्थान पर जो टिहरी गढ़वाल में स्थित है वहां पर जलकुरा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है। वहीं से भागीरथी नदी आगे बढ़ते हुए टिहरी गढ़वाल में पहुंच जाती है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध टिहरी डैम अवस्थित है। टिहरी में पहुंचते ही एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो खतलिंग ग्लेशियर से निकलने वाली एक भीलंगाना नदी जो टिहरी में आकर इसमें मिल जाती है। टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी आती है और वहीं पर भागीरथी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है भीलंगाना नदी। भीलंगाना नदी का जो उद्गम स्रोत है वह है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से निकलने वाली भीलंगाना नदी भागीरथी में टिहरी में आकर संगम कर देती है। इसी के साथ भीलंगाना की कुछ महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से वो भी महत्वपूर्ण है। भीलंगाना नदी में सबसे पहले मिलने वाली एक नदी है दूधगंगा। दूधगंगा भीलंगाना की एक सहायक नदी है। इसी के साथ भीलंगाना नदी के दाहिनी छोर से निकलने वाली जो बालगंगा है, जो दो धाराओं में निकलती है बेसिकली। एक है धर्मगंगा और एक है बालगंगा। धर्मगंगा और बालगंगा। धर्मगंगा और बालगंगा आपस में बूढ़ा केदार नामक स्थान पर, यानी कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है बूढ़ा केदार। पंच केदारों में से एक प्रमुख केदार है बूढ़ा केदार। धर्मगंगा और बालगंगा का संगम बूढ़ा केदार के निकट हो जाता है। बूढ़ा केदार
धर्मगंगा और बालगंगा का संगम स्थल बूढ़ा केदार। यहाँ से ये दो नदियां आगे बढ़ती हैं, आगे बालगंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं, बालगंगा के ही नाम से आगे बढ़ती है और भीलंगाना में घनसाली नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। घनसाली नामक स्थान पर जो टिहरी गढ़वाल में स्थित है, वहां पर बालगंगा और भीलंगाना नदी का संगम हो जाता है। भीलंगाना नदी आगे बढ़ते हुए उसकी एक और सहायक नदी है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी भी गया है मदई गंगा। इसका नाम है मदई गंगा। मदई गंगा भागीरथी भीलंगाना की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसी के साथ भीलंगाना नदी आगे बढ़ते हुए टिहरी नामक स्थान पर मिल जाती है और टिहरी नामक स्थान से आगे बढ़ते हुए टिहरी नामक स्थान से आगे बढ़कर यह नदी देवप्रयाग में पहुंचती है। देवप्रयाग में पहुंचती है और देवप्रयाग में ही इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा, जो चमोली से होते हुए रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल से टिहरी गढ़वाल में प्रवेश करती है। पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल की सीमा से होते हुए टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में भागीरथी से संगम करती है और यहीं से भागीरथी का नाम गंगा हो जाता है। भागीरथी और भीलंगाना नदियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं या उनके आसपास अवस्थित जो स्थल हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भागीरथी नदी अपने गोमुख से निकलने के बाद 18 किलोमीटर दूरी तक तय करती है तो वहाँ पर गंगोत्री धाम स्थित है। जैसे आपको पता होगा कि गंगोत्री धाम का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा किया गया था और उसका पुनर्निर्माण यानी कि उसका पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह ने के द्वारा 1935 में किया गया था। गंगोत्री गोमुख के उत्तर में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका नाम है तपोवन। तपोवन जो गोमुख के उत्तर में अवस्थित है, जो उत्तरकाशी का प्रमुख यानी कि उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल है और वहीं से आगे भैरव घाटी भी अपनी प्राकृतिक रमणीयता के लिए जानी जाती है और वहीं भागीरथी नदी के तट पर ही हर्षिल स्थित है। हर्षिल नामक स्थल स्थित है जो उत्तरकाशी में है। हर्षिल पर्यटक की दृष्टि से तो जाना ही जाता है। इसके अलावा हर्षिल सेब उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। भागीरथी नदी टिहरी में आकर भीलंगाना से मिल जाती है और टिहरी डैम बनने से पूर्व टिहरी भागीरथी और भीलंगाना का जो संगम स्थल था उसे गणेश प्रयाग नाम से जाना जाता था और टिहरी डैम बनने के बाद गणेश प्रयाग जल में तिरोहित हो गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार भागीरथी और भीलंगाना यानी कि टिहरी का संगम गणेश प्रयाग के पास एक और नदी थी जहां पर 3 नदियों का संगम होता था, बेसिकली भागीरथी, भीलंगाना और घृत गंगा। समय के साथ घृत गंगा तिरोहित हो गई यानी कि विलुप्त हो गई। गणेश प्रयाग का ही एक और नाम त्रिहरी, क्योंकि 3 नदियों का संगम था इसलिए इसका नाम त्रिहरी भी था और धनुष तीर्थ भी गणेश प्रयाग का नाम था। भागीरथी नदी तंत्र को समझने के लिए हमने कुछ ट्रिक बनाया है। ऐसे ट्रिक आप खुद से बना सकते हैं। खुद से बनाएंगे तो और भी अस्थायी रूप से आपके मन मस्तिष्क में बैठेगा। फिर भी भागीरथी की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में हमने एक ट्रिक बनाई है जो है इस तरह से है, भाग मत रुक जा शिव को जल अर्पित करें। प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर है वह भागीरथी की जो सहायक नदी है उसके पहले अक्षर से सम्मिलित है। जैसे भाग से हो गया भागीरथी नदी, मत का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, रुक मतलब रुद्रगंगा, रूप मतलब रुद्रगंगा, कौ से हो गया केदार गंगा और वहीं जा से हो गया जाड़ गंगा, शिव से हो गया सिया गंगा
और वो से हो गया आपका वरुणा गंगा, और जल से हो गया जलकुरा नदी, और औस अर्पित मतलब औ से हो गया असी गंगा। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से हमने भागीरथी की सहायक नदी भीलंगाना का भी एक ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक इस तरह से है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हालांकि ये तो मस्तिष्क को या हमारे दिमाग को संकुचित करने वाली बात हुई, हम ट्रिक बना के अब याद करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर याद करने के लिए एक तरीका है, थोड़ी सी कोशिश है। ये ऐसे है, भीलंगाना की जो सहायक नदियाँ हैं। बाल्यकाल में भीम ने दूध पीकर धर्म की रक्षा की। जब भीम था महाभारत के युद्ध में, यानी कि पंच पांडवों में से एक भीम था, बलशाली भीम आप जानते हैं। बाल्यकाल में यानी कि बाल से हो गया बाल गंगा, और भौ यानी कि भीम, भौ से हो गया भीलंगाना, माँ से हो गया आपका मधु गंगा, इसी तरह से दूध से हो गया दूध गंगा, और धर्म से हो गया धर्म गंगा। इस तरह से भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। आज हमने भागीरथी नदी तंत्र की चर्चा किया। आने वाली वीडियो में हम अलकनंदा तंत्र की नदी तंत्र की चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।